राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर साहसपूर्वक श्मशान पहुंचकर बेताल को पेड़ से नीचे उतारा और अपने कंधे पर लाद लिया। जैसे ही वह चलने लगा, बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, रास्ता लंबा है और मौन रहना कठिन है, इसलिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, यदि उत्तर जानते हुए भी नहीं दोगे तो तुम्हारा मस्तक चूर चूर हो जाएगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में राजा सूर्यमाल राज्य करता था, जो न्यायप्रिय और वीर था। उसके 2 पुत्र थे, अर्जुन और विक्रम। अर्जुन शस्त्रों में निपुण था और विक्रम विद्या व नीति में कुशल था। राजा सूर्यमाल वृद्ध हो गया और उसने सोचने लगा कि किसे उत्तराधिकारी बनाए। इस पर राज्य में चर्चा शुरू हो गई। तभी पड़ोसी राज्य के राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी यशोवती का स्वयंवर घोषित किया और कहा कि जो राजकुमार 3 कठिन चुनौतियां पूरी करेगा, वही उससे विवाह करेगा। राजा सूर्यमाल ने यह अवसर दोनों पुत्रों को दिया और कहा कि दोनों प्रयास करें, जो योग्य होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। पहली चुनौती थी तीव्र गति से बहती नदी पार करना और एक दुर्लभ पुष्प लाना। अर्जुन ने वीरता से यह कर दिखाया। दूसरी चुनौती थी राजमहल में छुपे एक मायावी राक्षस को हराना। अर्जुन ने तलवार से उसका अंत किया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी राजकुमारी के मन की बात बिना पूछे समझना और उत्तर देना। विक्रम ने राजकुमारी के हाव भाव और संकेतों से यह समझा कि वह चाहती है कि उसका भावी पति युद्ध कौशल के साथ साथ नीति, करुणा और समझदारी में भी श्रेष्ठ हो, और उसने राजसभा में राजकुमारी के मन की बात सही सी कह दी। यह देखकर राजा यशोवर्धन ने विक्रम को अपनी पुत्री के योग्य समझा और उसका विवाह तय कर दिया। राजा सूर्यमाल भी बहुत प्रसन्न हुए और दोनों पुत्रों को समान रूप से सम्मान दिया, परंतु विक्रम को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अब बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ, दोनों भाई योग्य थे, फिर भी उत्तराधिकारी विक्रम क्यों बना? विक्रमादित्य ने कहा, क्योंकि राज्य चलाने के लिए सिर्फ शौर्य नहीं, बल्कि विवेक, संवेदना और नीति की भी आवश्यकता होती है, और विक्रम ने वही गुण दिखाए। यह उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, तुम्हारा उत्तर पूर्णतः सही है, पर अब मैं फिर उड़ता हूँ। और वह शव सहित आकाश में विलीन हो गया। अगर आप चाहें तो मैं भाग 4 भी लिख सकता हूँ, अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। बताइए, जारी रखें।